Hello, friends. Dear 2017 CAT aspirants, I am here again uh, with the second video. I hope yesterday you liked the first video, and this video is having questions on number system. So let us start. I hope you all are enjoying your CAT. दमदार तैयारी चल रही है ना भाई? तो टोटली हम 340 क्वेश्चंस कवर करेंगे 34 सेशंस में, और इसमें आपका क्वांट का परसेंटाइल 20 डेज में काफ़ी इम्प्रूव होना चाहिए. राइट, लेट अस सी once again. We will be having around 20 sessions, 20 days, 34 sessions, 10 questions each, 340 must 2 questions before CAT. We will cover concept and approach, and you will also learn how to answer without solving. Right, so let us look at the breakup of sessions, or for your CAT preparation also. By the time you must be very familiar. Just to give an idea, this is the breakup. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको. ज्योमेट्री मेंसुरेशन राउंड 7, अलजेब्रा फंक्शंस 4, नंबर सिस्टम 4, पीएनसी प्रोबेबिलिटी सीक्वेंस सेट थ्योरी 6, और अरिथमेटिक में अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ दीज क्लस्टर्स दैट वी हैव गिवन टू यू. एक बात और है, कैट का ऑफिशियल मॉक भी आ गया, वो भी दीजिए आप, उससे भी काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी. लेवल के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता, बट बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए. जो लेवल मॉक में दिया है उससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, बट क्वेश्चन जितने ऑब्वियस मॉक में रहते हैं शायद उतने ऑब्वियस आपको जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें ना मिले. तो आज हम नंबर सिस्टम पे करेंगे. मैं आपको आज कुछ टीटा क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिसमें आपको ऑप्शंस नहीं दी होंगी, और हाउ टू अप्रोच आंसर, हाउ टू रीच आंसर, वो भी हम देखेंगे. तो हम क्या देखते हैं, लेट अस स्टार्ट इट अगेन. हमारा फंडा भी रहेगा. आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, 1 to 3 मिनट अपना जो भी टाइम लग रहा है उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए. राइट, एंड उसके बाद वट जो भी आपका आंसर आ रहा है उसके बाद अप्रोच देखिए. सीधी सीधी वीडियो देखेंगे तो शायद उतना फ़ायदा नहीं होगा, और अगर आप थोड़ा पॉज दे के वीडियो को देखेंगे और साथ साथ में कॉपी पेन पे अपने क्वेश्चंस को करेंगे तो अच्छा रहेगा. और मैं एडवाइस करूँगा, क्योंकि ये नंबर सिस्टम की वीडियो है, तो नंबर सिस्टम में ये हम कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स करते हैं. अगर आपने ये कॉन्सेप्ट्स नहीं किए हैं, सो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स. राइट, तो जिन्होंने अभी नंबर सिस्टम का बेसिक नहीं किया वो ना करें. दिस इज़ ओनली फॉर एक्सपर्ट लेवल. सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स: नेचुरल नंबर, whole number, rational, irrational, then prime number and divisibility rules, this should be there. Factors, sum of factor, product of factor, this should be clear to you. LCM HCF application, some basic rules of LCM and HCF. Number system में unit digit, remainder, highest power, number of zeros, some special cases that you should have done during your coaching or from any source from where you have studied. तो भाई ये जो है पहले होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है वीडियो में. ठीक है, और इसीलिए एडवाइस है, अगर आपने पहले नंबर सिस्टम बेसिक्स नहीं किया है प्लीज़ आप पहले वो कर लीजिए, अदरवाइज़ हो सकता है आप को ये थोड़ा वीडियो थोड़ा कम समझ आए. राइट, सो स्टार्ट करते हैं. थोड़ा ध्यान से करेंगे सब लोग. राइट, और कैट हर दिन पास में आ रहा है तो आपकी हार्ट बीट भी बढ़ रही होगी. सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन. You may pause video and may solve the question, and then we'll resume back. So ये क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है, लेट अस सॉल्व इट. आई होप अब तक आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा. क्या कह रहा है क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन है कैट कुमार के लिए, और इन 100 क्वेश्चन में तो वो भाई को +3 मिलने हैं सही करने के, -1 मिलेगा नेगेटिव करने का. तो इसका पहला जो आंसर, बहुत क्विक आंसर लोग देते हैं कि भाई साहब 300 हाईएस्ट होंगे और -100 मिनिमम होंगे, तो यार आंसर आ गया 400. ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए 400 आंसर सही नहीं है, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे. क्यों? क्योंकि एक स्कोर है 0, वो भी आ सकता है, बहुत सारे तरीके से आ सकता है, तो वो भी एक ऑप्शन है. और हमारे पास ऐसा भी है कि कोई पेनल्टी भी नहीं है अगर बंदा नहीं करेगा. तो बेस्ट केस हो सकता है वो सारे के सारे कर दे, और वर्स्ट केस हो सकता है कि वो सारे के सारे गलत कर दे. तो हाईएस्ट मार्क्स उसके 300 बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है. लोएस्ट मार्क्स किसी के भी -100 बनेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है. बट
ये जो हमारा 400 का आंसर था ये सही नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। ऑब्वियसली क्योंकि मेरा स्कोरिंग और नेगेटिव इंटीजर में है तो मेरा आंसर भी इंटीजर में आएगा, पर हम ये नहीं कह सकते कि यार ये वाली जो वैल्यू है ये 400 आएगी, क्योंकि ज़ीरो भी ले लेंगे तो हमारा आंसर बन गया 401। बट यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। तो अगर आपने ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है तो शायद आप इसको पकड़ पाएँ। अदरवाइज़ आप देखिए कि अगर मैं 100 क्वेश्चन सही करता हूँ तो मेरा नंबर बनते हैं 300, पर अगर मैं 99 क्वेश्चन सही करता हूँ, इसमें मेरी दो ऑप्शन बन सकती है, या तो मैं एक क्वेश्चन गलत करूँगा या एक क्वेश्चन नहीं करूँगा, मतलब ज़ीरो गलत करूँगा। तो अगर 99 ठीक किए और एक गलत कर दिया तो मेरे मार्क्स हो गए भाई 296, गॉट इट। और 99 अगर हमने किए और एक गलत हो गया, कोई भी गलत नहीं हुआ, एक मैंने क्वेश्चन किया नहीं, तो मेरे मार्क्स बनेंगे 297। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि भाई मेरे 298 और 299 ये किसी भी हालत में नहीं बन सकते, राइट। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिबल स्कोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिबल स्कोर। तो 299 इज नॉट फिजिबल, 298 इज नॉट फिजिबल। इसके अलावा भी कोई नंबर है क्या? लेट अस सी। 98 अगर हम करेंगे तो भाई मेरा क्या होगा, ज़ीरो गलत हो सकता है, एक गलत हो सकता है, दो गलत हो सकते हैं। अगर मेरा ज़ीरो गलत हुआ तो मेरे नंबर हो गए 294, ठीक है जी, 3 से गुना करेंगे। और अगर एक गलत हुआ 293, और अगर कोई भी गलत नहीं हुआ 292, और अगर 97 ठीक है तो मेरे नंबर बन गए 291, और अकॉर्डिंगली हम उसमें से नेगेटिव वाले माइनस कर देंगे। तो यहाँ से तो चेंज चल रही है भाई, तो 25 295 भी नहीं आया, 295 चला गया बेटा, 299 चला गया, 298 चला गया, तो इसमें से 3 नंबर माइनस कर देंगे। तो जो बेस्ट आंसर इसका आ रहा है वो 398 पॉसिबल वैल्यूज आर देयर। आई होप एवरीवन इज क्लियर with this answer and with these values, right? So दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोबारा अगर आपको देखना है आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया है वो ये है कि भाई जो हाईएस्ट वैल्यू है वो बनेगी, बट जब हम उससे नीचे आ जाएंगे तो 4 का गैप पड़ जाएगा, सभी वैल्यूज हम बना नहीं सकते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर कैट में एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? अरे भाई कैट में क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 3 नंबर का नहीं, क्योंकि अगर एक गलत हो गया तो एक चला भी तो जाएगा ना। So if we see right versus wrong, there is a difference of 4 marks, not 3 marks, right? So and there is no penalty for wrong mark. This question can be made slightly difficult by putting some restriction on number of question that you can do wrong. Like ZAT के पेपर में होता है, आपको पता होगा कि अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका कुछ नेगेटिव भी होता है, कुछ हद से ज़्यादा गलत करते हैं तो अनअटेम्प्ट करते हैं तो भी कुछ नेगेटिव होता है। खैर उस डिटेल का क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, बट ये भी काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें यूजली आंसर या तो लोग 400 देते हैं या उसके बाद फिर वो 401 देते हैं, बट 398 तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। कुछ लोग ये दोनों भी पकड़ लेते हैं और 399 आंसर दे देते हैं, बट इसका जो आंसर है वो 398 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। लास्ट 3 डिजिट, ये कुछ बच्चे जब हम क्लास में लास्ट 2 डिजिट और सिंगल डिजिट का क्वेश्चन करते हैं तो पूछते हैं कि सर अगर 3 डिजिट आ जाए तो क्या होगा। तो 3 डिजिट का ये क्वेश्चन है आपके सामने। वीडियो को पॉज कीजिए, 1-2 मिनट का ब्रेक, 3-4 मिनट जितने भी लगते हैं आप इसको ट्राई कीजिए। जो भी आपको फंडे आते हैं, जो मेथड आते हैं, चाइना वाली थ्योरम लगानी है, इंग्लैंड वाली थ्योरम लगानी है, उसको लगा के देखिए एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर। थोड़ा थोड़ा मैं हिंट भी दे रहा हूँ आपको, राइट, कि जो 25 है इसका एक सीरीज बनेगा, 63 का सीरीज बनेगा, बनाइए और ट्राई टू फाइंड द आंसर। अगर आपने दोबारा से वीडियो स्टार्ट किया है तो देखिए कि ये क्वेश्चन जो है हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक अप्रोच तो ये है कि हम इसका लास्ट डिजिट पता कर लें, और दूसरा अप्रोच है कि हम इसका भी लास्ट 3 डिजिट पता कर लें, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और आंसर निकाल लें।
पर ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि लास्ट 3 डिजिट का कैलकुलेशन थोड़ा डाइसी रहता है। बट हमारा जो एक ऑब्जर्वेशन आता है कि यार ये 63 ही क्यों है, 63 में क्या खास बात है, यहाँ भी 63 है और ये 25 में क्या खास बात है। तो हमें पता लगता है कि यार 63 जो है ये 64 माइनस 1 लिखा जा सकता है। सो इफ आई राइट इट एज 64 माइनस 1 रेज टू पावर 25 multiplied by 5 raised to power 126। ठीक है जी, 5 रेज टू पावर 126। अगर आप देखेंगे 5 की पावर कैसे चलती है, 5, 25, 125, 625, 3125 और इसके बाद 15, 625। तो लास्ट 3 डिजिट अगर हम देखेंगे, जब जब भी मेरा पावर इवन होगा, जब जब भी मेरा पावर इवन होगा तो लास्ट 3 डिजिट बेटा जी क्या हो जाएंगे, 625। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 625 आएगा। अब है कि इसके लास्ट 3 डिजिट, अब इसमें थोड़ा सा अगर आप बायनोमियल एक्सपेंशन का कहानी सुनेंगे तो देखिए सभी टर्म्स क्या होंगी बेटा, 64 की पावर n प्लस 64 की पावर n माइनस 1 प्लस 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 प्लस, लास्ट में एक टर्म रह जाएगी जो कि माइनस वाली होगी क्योंकि यहाँ माइनस 25 है, तो माइनस 1 की पावर 25, right, which is 1 only. So here you have 64 and all terms are multiple of 64. 64 is nothing but 2 raised to power 8. तो अगर हम देखेंगे तो जितनी भी ये पावर्स हैं, देखिए ध्यान से देखिए, जितनी भी ये पावर्स हैं इसको जब 5 की बहुत सारी बड़ी पावर से गुना किया जाएगा तो ये बहुत सारी जीरोस दे देंगे मेरे को एंड पे, क्योंकि हमें तो लास्ट 3 डिजिट ही चाहिए। तो मेरे पास 4 जीरो भी आ गई, मेरा काम चल गया। माइनस ये जो 1 है जब इसको 625 से गुना किया जाएगा तो माइनस 625, तो आंसर विल बी 375। आई होप इट इज क्लियर टू यू, द आंसर इज 375। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे दिवाली में छोटा बॉम्ब रहता है, दिखने में छोटा रहता है, धमाका बड़ा होता है, तो ऐसा ये क्वेश्चन है जिसमें आप ट्रैप में फंस जाएंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आप यार बहुत जल्दी निकाल लेंगे, फटाफट फटाफट आपका ये वाला आइडिया हो जाएगा आपको। बट जब आप 63 का लास्ट 3 डिजिट निकालेंगे तो इसमें आपको काफ़ी समय लगने के चांस है, क्योंकि आप 3 इंटू 21 करके भी अप्रोच कर सकते हैं, बट अगेन काफ़ी लंबा जाएगा ये अगर ऐसे करेंगे तो। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है भाई लोग, कैट में डरना नहीं है, क्योंकि देखो अगर आपको पिछले सालों का ट्रेंड देखेंगे, अगर आपको 95 परसेंटाइल चाहिए तो 15 क्वेश्चन अगर आप कर देते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाती है, राइट। कोई आपको 35 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी 34 से ज़्यादा तो कर भी नहीं सकते, तो 34 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है 95 परसेंटाइल लेने के लिए। एंड 95 परसेंटाइल इज़ ए गुड परसेंटाइल इन क्वांट इफ़ यू आर एवरेज ऑन क्वांट, राइट। और अगर हाँ आप इंजीनियर हैं और आपका क्वांट बहुत अच्छा है, मैं तो भाई ज़रूर आप 20-25 क्वेश्चन का टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग थोड़ा क्वांट में वीक हैं वो प्लीज़ डरना मत, ये देख के यार कि कैसे क्वेश्चन आ गए, ये निकल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, बट विद स्ट्रेटजी विद टेक्निक वो भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप जो मेरी वीडियो है उसके नीचे जो ऑप्शन रहता है कमेंट करने का, उसमें आप कमेंट या जो भी फीडबैक होता है उसमें लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। डिजिटल मल्टीप्लाइजेशन का क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई इट आउट। ओके, वेलकम बैक। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता चलता यार कि ये क्वेश्चन में करना क्या है। करना कुछ नहीं है भाई, ये एक 5 डिजिट नंबर है जिसको 4 से गुना किया गया, एक 5 डिजिट नंबर दोबारा आपके पास प्रकट हो गया। तो भाई जो अगर 5 डिजिट नंबर को 5 डिजिट से किया तो ऑब्वियसली ए हैज़ टू बी आइदर 1 और 2, इससे ज़्यादा ए नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ए है मेरे पास जो कि 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, तो बेटा लोग ए जो आएगा वो 2 ही आएगा, 2 से कम नहीं आ सकता।
अगर A2 आ गया तो 4 से गुना करेंगे तो जो E आएगा वो या तो 8 आएगा या 9 आएगा, क्योंकि अगर E 9 आएगा तो 9 चौके 32, तो ये 2 आ जाएगा, तो इसीलिए 9 नहीं आ सकता, तो 8 ही आएगा, क्योंकि 8 into 4 that is 32 and you get a 3 as carry. Now question comes with, if you are having 8 over here, right? So here it cannot be 2 because 2 is already taken. It cannot be 3 because if it will be 3, so your answer will go to 92, 9200, so it will be 1. So if it is 1, so you see here your B is going to be 1, right? How you get B as 1, right? If you multiply it by 1, so you will get some answer. Let's say B is 1, but how you can get 1 after multiplying it by 4 and adding 3? So it should be 8 before multiplying. 8 भाई कैसे आता है? या तो 2 से आता है या 7 से आता है. 2 तो हमारा ऑक्यूपाइड है, तो 2 ऑक्यूपाइड है, तो आंसर जो आएगा वो हमारा वो 7 आ जाएगा यहाँ पे. तो 7 into 4 ये आ गया आपका यहाँ पे 38, 28 प्लस 3 31, 3 मेरे पास फिर कैरी आ गया. तो कौन सा नंबर है जिसको 4 से गुना करें और 3 ऐड करें वापस वही नंबर आ जाए? तो ये आंसर आएगा 9, क्योंकि 9 into 4 36 प्लस 3, एनी हाउ ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आंसर शुड बी 9. आंसर शुड बी 9, राइट? तो टीटा वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम था, ये टाइपिंग एरर है कुछ, तो आंसर शुड बी 9. सो सी का वैल्यू 9 है. ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सी का ही वैल्यू पूछेगा, वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का भी वैल्यू पूछ सकता है, राइट? वो इस नंबर का कुछ भी करके पूछ सकता है. वो ए और ई का डिफरेंस भी पूछ सकता है, ए सी और डी का सम भी पूछ सकता है, किसी भी तरीके से. बेसिकली हमें सॉल्व करना होता है. और पॉइंट क्या समझने वाला है, कई बार क्या होता है कि यार सारे के सारे लेटर्स नहीं निकलते, कुछ निकल जाते हैं, और जो उसने पूछा होता है वो समहाउ निकल रहा होता है, और साथ में वो एक ऑप्शन देता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड. तो वहाँ पे बेटा लोग थोड़ा ध्यान से रहना है, राइट? वहाँ पे क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है. ठीक है भाई लोग, आगे चलते हैं. ये क्वेश्चन देख के थोड़ी दिल को शांति हुई होगी, क्योंकि जैसे ही आपका रिमाइंडर का क्वेश्चन आता है आपको समझ आ जाता है कि भाई हमें a प्लस बी रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई a गिव्स रिमाइंडर b रेज टू पावर n वाला फंडा लगाना होगा, राइट? तो उसी तरीके से करेंगे. ट्राई इट आउट. आई होप मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन. तो कैट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत लोग कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेना, बड़े आराम से हो जाएगा. देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं. तो भाई इसको 2 रेज टू पावर 12 रेज टू पावर 13 लिख लेंगे. सो 2 की पावर को हम लिखेंगे, 2 का नियरेस्ट बनेगा हमारा 8. सो 8 रेज टू पावर जो है ये 3 है, तो 4, और इसकी ऊपर जो पावर है हमारी कुछ 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 हो रही है. तो जैसे ही यहाँ पे मेरा इवन नंबर रह रहा है, ये पावर मेरे को मैटर करती नहीं है, क्योंकि 8 जब हम 9 से डिवाइड करेंगे ये हमें -1 और इसकी पावर है इवन, तो दिस आंसर विल गिव मी 1. So answer will be 1. Nothing much to worry. Very safely you can answer it as 1. ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, राइट? जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन देखा आई कुड अंडरस्टैंड. जब मेरे पास बच्चा क्वेश्चन लेके आया, स्टूडेंट ये मेरा एक क्वेश्चन लेके आया कि सर इसका आंसर जो है बुक में गलत दिया हुआ है, जहाँ से भी उसने क्वेश्चन लिया था, कि सर मेरा कुछ और आ रहा है. तो मैं देखते ही क्वेश्चन समझ गया कि उसने क्या गड़बड़ की है. तो आप प्लीज़ ट्राई इट आउट एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी. 126 फैक्टोरियल में से 125 फैक्टोरियल माइनस करेंगे, कितनी जीरोस आएंगी. इस क्वेश्चन का एक क्लू है कि ये 125 और 126 ही क्यों दिया हुआ है. ये पकड़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा. लेट अस डू दिस क्वेश्चन. 125 फैक्टोरियल को बेटा कॉमन ले लो, पीछे क्या बच गया, 126 माइनस 1 विच इज़ 125. ठीक है, कुछ लोग तो क्या करते हैं कि 126 में से 0 निकाल लेते हैं. कैसे करते होते हैं हम, 126 डिवाइड किया कितने पे, 5 पे गया, 25 आ गया, फिर 5 पे गया, आपका आ गया 5, फिर 5 पे गया, 1 आ गया. सबको पता होगा ये. तो ये वाला जो सम है ये हमारा सम बन जाएगा भाई 31. सो 31 इधर आ गई, 31 इधर आ गई. बंदा देख रहा है भाई क्या करें अब, नहीं ये ऐसे नहीं आएगा. 31 जीरोस यहाँ आ गई, और ये वाला मेरे को 3 जीरोस और दे देगा, क्योंकि 2 तो हमारे पास प्लेंटी में है. सो दैट्स वाई वी विल हैव
34 एज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जिन लोगों का 34 आया था बल्ले बल्ले है, वेरी गुड, आपने निकाला, राइट। और जो लोग 31 पे अटके हुए थे, जिनको समझ नहीं आ रहा था क्या, प्लीज फॉलो दिस वीडियो, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा लोग। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 15 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल के कितने फैक्टर्स होंगे? ध्यान से देखना बेटा, 15 फैक्टोरियल है। मजेदार क्वेश्चन है ये, पूरा छोटे छोटे क्वेश्चन डाले हैं आज मैंने टीटा में, बहुत मजा आएगा अगर आप ये करेंगे। देखिए, हमें देखना है कि नंबर ऑफ डिवीजर्स कितने हैं। नंबर ऑफ डिवीजर मतलब कि अगर मैं 15 फैक्टोरियल को a इंटू बी इंटू सी इंटू टक 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 इनकी पावर m n और o में लिख सकता हूँ, और इनकी आगे आगे चलता रहेगा, तो +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे मेरे। बट ये a क्या है? a इज द पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। सो हम देखेंगे भाई 15 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी आती है। ठीक है भाई, 15 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी आती है? 15 फैक्टोरियल में 2 की पावर क्या आएगी? 15 फैक्टोरियल में आ गया 7, और उसके बाद 3, फिर 1, 11 आ गई। सो 2 रेज टू पावर 11। 3 की पावर कितनी आएगी 15 फैक्टोरियल में? 3 की पावर देखते हैं 5, और इसको हमने डिवाइड किया 15 पे, 15 को 3 पे डिवाइड किया, 5 आ गया, और फिर 3 पे डिवाइड किया, 2 आ गया, 1 आ गया, तो 5 और 1 6 आ गई है। 15 पे 5 आ गया, फिर 1 आ गया, 5 और 1 6 आ गई, इसमें 3 की पावर आ गई 6। इनटू करते हैं बेटा, इनटू किससे करेंगे? 4 की पावर देखने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 आ गया। 15 में हम देखेंगे 5 की पावर, 15 में 5 की पावर देखिए 3, 3 ही आ गया, 5 की पावर 3। 15 में 7 की पावर 2, 15 में 9 10 11 की पावर 1, 15 में 13 की पावर 1, दैट्स इट। तो अब इसकी जो पावर्स है इसमें एक एक बढ़ा देंगे, 12 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 into 2 4, 4 into 4 16, 16 into 3 48, so it is 48 into 84. So this multiplication give you 0 0 2 3 4 4 0 3 2 should be the answer, right? बहुत छोटा सा क्वेश्चन था बट लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा स्ट्रेटजी के साथ करने वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में आप समझ लीजिए 5-6 आपके क्वेश्चन जो हैं यूज हो गए। 4032 Are you ready for next one? इनका HCF पता करना है। अगेन टीटा टाइप क्वेश्चन है तो करना ही पड़ेगा भाई, ऑप्शन से नहीं कर सकते। अब 2 रेज टू पावर 65 कौन निकालेगा? नहीं भैया, हमारा एक फंडा होता है, वो क्या कहता है, a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b, राइट। सो ये वाला फैक्टर हो गया, a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज odd, when n is odd. So this is also divisible by a plus b if n is even, if your n is even. Anyhow, so इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि अगर ये वाला वैल्यू है तो ये 2 रेज टू पावर 13, क्योंकि 65 को ब्रेकअप क्या करेंगे भाई, 13 गुना 5, ठीक है, और इसका होगा 7 गुना 5, तो 5 वाला कॉमन है, सो 2 रेज टू पावर 5 माइनस 1 से ये डिविजिबल होगा, ये वाला नंबर भी 2 रेज टू पावर 5 माइनस 1 से डिविजिबल होगा, विच इज 31, सो HCF is your 31. So 31 is a common factor which will be there, because the other number there will be nothing common in that, right? Whatever you will get after that, whatever will be there, that will be 2 raised to power 13 minus 1 and 2 raised to power 7 minus 1. There shall be nothing common in between these numbers, right? Now we have to but check it, because 2 raised to power 7 is how much? 128.
minus 1. 128 minus 1 gives me 127, and this value is 2 raised to power 8 is 8192, I think, because it is 4096 into 2 8192, so 8191. I can further check by applying this, because 127 doesn't seem to be a factor of any number. This seems to me a prime number, because it is not divisible by any of the numbers, so it is a prime number, 127. If 127 is a prime number, this again is going to be, not divisible by 1, but we can anyway check it whether it is divisible or not. So answer, we will mark it as 31. In case it is divisible, we can write it, but because this is 3 raised to power 13 minus this should not be divisible, right? Because it is a raised to power n minus b raised to power n will be divisible by only a number which is factor of that, right? So let us go to the next question. ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको ये क्वेश्चन करके, ट्राई कीजिए और आंसर लिखिए। देखिए बेटा, के जो नंबर है उसमें जितनी ज़ीरोज़ हैं, के नेक्स्ट वाले नंबर में ज़ीरोज़ में 3 का इजाफा हो जाता है, ठीक है। लेट अस से कि यार मेरे पास अगर नंबर है 20, तो 20 में अगर मेरी ज़ीरोज़ 5 आ रही है, मान लीजिए 20 फैक्टोरियल में, तो 21 फैक्टोरियल में मेरे पास 8 आ जाएंगे। सो मेरे को सीधा 3 ज़ीरोज़ का बेनिफिट हो रहा है, राइट, n+3 ज़ीरोज़। तो इसका मतलब हो गया ये वाले नंबर में 5 की पावर 3 आना ही चाहिए। सो 125 इज द नंबर, it's a 3-digit number, so all 3-digit multiple of 125 shall be my answer. So 125 के भाई कितने मल्टीपल होते हैं, because it is a 3-digit number, k is a 3-digit number, so 125 के कितने मल्टीपल होते हैं, 8 होते हैं ना भाई, 8 होते हैं ना, 8 होते हैं, देख लो 8 होते हैं या 7 ही होंगे, 7 ही होंगे। 8वां तो 000 हो जाएगा, 000 विल नॉट रिमेन ए 3-digit नंबर, भैया 7 आएगा आंसर, ध्यान से करो, 8 नहीं आएगा। अब कुछ लोग 7 लगा के बहुत खुश हो रहे होंगे, मैं आपको बता दूं 7 भी गलत आंसर है इसमें। सर अब ये 7 गलत क्यों हो गया, ध्यान से देखो, 8 तो गलत था ही, क्यों गलत था, क्योंकि 000 जो है वो आंसर नहीं बनेगा, राइट। 000 आंसर नहीं बना तो भाई 7 आंसर बनेगा। 7 आंसर क्यों बनेगा, क्योंकि 000 छोड़ दिया, 7 मल्टीपल आ जाएंगे। नहीं बेटा जी, 625 जो है इसमें हमारे 4 आ जाते हैं, तो इसको भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर बनेगा 6। सो देयर विल बी 6 numbers which are multiple of 125 which will give me such answer, right। पर अगर हम देखें जो k है वो 3-digit नंबर है, तो ये जो 125 है ये k+1 है, तो मेरा आंसर वापस आ जाएगा k+1 7, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्योंकि मेरे को k फैक्टोरियल की वैल्यू पूछी गई है यहाँ पे, राइट। सो k की वैल्यू जो है वो हमारी होगी 124, एवरीथिंग 125 n minus 1 is the value of k, because my k+1 has to be a factor of 125, तो बेटा 7 ही आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, कई लोगों का क्या है कि ऊपर से गलती से ले लिया, नीचे से गलती ले लिया, तुक्का चल गया, बट यू शुड कंसीडर बोथ द फैक्टर्स, राइट। तो दिस वाज ए गुड क्वेश्चन, राइट। प्लीज कीप इट इन माइंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, के पूछा गया है, के नेक्स्ट वाली वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। और ऐसा भी दे सकते थे, हैज़ n नंबर ऑफ ज़ीरोज़, यहाँ पे n-1 k-1 दिया जा सकता था आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पूछ लेते k हैज़ ए 0, फिर उस केस में आपका k जो है वो 000 वाला k नहीं होता। इजी क्वेश्चन है, 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, सबसे छोटे और सबसे बड़े का प्रोडक्ट 261 है,
2 का सम तीसरे के से 3 गुना है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा उलझाया हुआ है। जो पहली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमें दिया है that sum of 3 positive numbers is 3 times one of the number, it just tells us that the 3 numbers are in AP। क्योंकि अगर ये मिडल नंबर है, इसका और इसका सम इसके 3 गुना के बराबर है, so this number is going to be average, which means the numbers are in AP, but we are multiplying the least and the highest and we are getting 261, so 261 the factors are 3 raised to power 2 and 29 raised to power 1, so we have 6 factors and we have 3 pairs। कौन कौन से पेयर होंगे बेटा? 1 गुना 261, 3 गुना 87 या 9 गुना 29। सो ये 3 फैक्टर होंगे। क्योंकि ये मेरे को नंबर चाहिए, दिस हैज टू बी लेस देन 100, सो ये वाला स्ट्राइक ऑफ हो गया। ये रहेंगे और वो जो ऊपर वाली कंडीशन दी है, इस कंडीशन से हमें कोई लेना देना नहीं। इट डजंट मैटर एनी doesn't matter, right? Because 3 positive numbers, and what we have to see is it will matter only when, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 90 आ गया तो ये 45 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर 38 आ गया ये 19 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ भी मेरे को भी इंटीजर नहीं दिया है, पॉजिटिव नंबर दिए हैं, राइट? इंटीजर नहीं दिया है। उस केस में हो सकता था कि मेरा जो जोड़ है वो एक 45 पॉइंट समथिंग आ जाता, डेसिमल वैल्यू मैं कट कर देता, तो इसीलिए आंसर विल बी। So guys, we are moving towards the next question, last question. Pause video, solve it for some time, then come back. Okay, क्या भाई इस क्वेश्चन में आपके पास 128 बॉक्स हैं और हर बॉक्स में कम से कम 120 और ज़्यादा से ज़्यादा 144 144 ऑरेंजेस हैं। The least number of boxes containing the same number of oranges is, now the least number of boxes that is required which contain same number of oranges। now अब ये क्वेश्चन जल्दी समझ में नहीं आता यार, पूछ क्या रहा है। ये कह रहा है कि बेटा मेरे पास बहुत सारे बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक बॉक्स में मेरे कम से कम 120 हो सकते हैं, एक मैक्सिमम 144 ऑरेंजेस, कितने भी हो सकते हैं। तो बेसिकली आई हैव 25 नंबर्स फॉर ईच ऑफ द बॉक्स, 25 में से कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा कि यार पहले 25 डब्बे जो हैं ऑल विल हैव यूनिक नंबर ऑफ ऑरेंजेस, बट जो उसके बाद वाले 25 हैं उसको मैं डबल कर दूंगा। मतलब मान लीजिए 120 वाला एक डब्बा था, 121 वाला एक डब्बा था, ऐसे 144 वाले 25 डब्बे हो गए। ऐसे करके मेरे 5 लेयर्स लग जाएंगी, राइट? 5 लेयर्स विल गिव मी 125 बॉक्सेस। 125 बॉक्सेस हो गए जिसमें हर के 5 हैं मेरे पास, ठीक है भाई। अब 5 हैं तो जो 3 बॉक्स बच गए किसी ना किसी नंबर के तो करने ही पड़ेंगे। तो मेरे पास कम से कम एक नंबर के सेम नंबर ऑरेंजेस वाले बॉक्स कितने हो गए? 6 हो गए, राइट? सो जैसे ये मैंने 120, सभी बॉक्स 125 बॉक्सेस तक, ऑल बॉक्सेस आर 5 बॉक्सेस ईच ऑफ ईच नंबर, राइट? नाउ 126वां बॉक्स होगा वो किसी ना किसी नंबर का बनाना पड़ेगा जो कि उस पर्टिकुलर नंबर का छठा बॉक्स होगा, राइट? ओके, आई होप यू ऑल एंजॉयड। लास्ट में बोनस क्वेश्चन, और सभी लोग जैसे कहते हैं, मैं थोड़ा नया हूँ, आई एम नॉट वेरी मच टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड डू कमेंट जो आपको अच्छा लगे, राइट? और आई होप ये वीडियो और ये इसके जो क्वेश्चन हैं ये आपको हेल्प करेंगे, राइट? आई डिड माई दिस CAT और MBA वे बैक इन 2006 आई पास आउट। उसके बाद 5-6 बार दिया, 7-8 बार दिया है CAT, सो आई एम एबल टू मैनेज समहाउ 99.9 percentile in your this section. So this year hopefully shall touch 100, but that only depends on the type of questions and the section in which you are appearing. So my videos shall be helpful to you.
इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स, आपको कुछ और चाहिए आप उसमें लिख सकते हैं, और ये ऑफिस का नंबर है, इस पर भी आप मैडम को कॉल करके बता सकते हैं, और मे बी यू कैन सेंड ए मेल ओवर हियर, राइट। तो बेटा लोग, जाते जाते एक बोनस क्वेश्चन, ABC एक 3 डिजिट नंबर है, ये मैं बोनस क्वेश्चन लास्ट डे कराऊंगा, सभी सेक्शंस के बोनस क्वेश्चंस हैं, वी विल बी डूइंग ऑन द लास्ट डे, राइट। तो तब तक आप इसमें टाइम लगा सकते हैं अपना फाइंडिंग दिस, राइट। आंसर आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर इज एनी वन ऑफ दिस, राइट। सो बड़ा ध्यान से कीजिएगा, राइट। दिस वीडियो वॉज brought to you by my career experts, right, and you may share your feedback. So thank you guys for joining, and I hope this video will be useful to you. Bye bye, good night.